जिनकी रनिंग एज 7 पे आ रही है, 7 नंबर, वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत धार्मिक या आध्यात्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक की तरफ जा सकते हैं, झुकाव हो सकता है, बुक्स पढ़ सकते हैं उस तरह की, उस तरह वहाँ पे घूमना हो सकता है, जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ आपका हो सकता है। और आप यहाँ पे इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप बहुत शाय हो सकते हैं। आपका अगर देखिए इसमें भी है, आपका अगर 16 है या 25 है तो यहाँ भी सभी के लिए ये चीज़ है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें सिंगल नंबर है या फिर डबल नंबर से बन रही है, या फिर दो प्लैनेट जुड़ के एक नंबर बना रहे हैं, एक अलग प्लैनेट बना रहे हैं, तो ये है, ठीक है, उसका इफेक्ट आएगा। और यहाँ भी रनिंग एज का सेम है कि अगर आपकी रनिंग एज ऐसे नंबर पे है कि वो दो नंबर, दोनों जो नंबर्स हैं, जो नंबर मिल के 7 बन रहा है, या जैसे 16 है, 25 है, 34 है, ये सभी के लिए है, 1 से 9 तक सभी डेट ऑफ बर्थ के लिए है, सभी मूलांक के लिए, सभी भाग्यांक, सभी एज नंबर के लिए है कि अगर आपका जो रनिंग एज है वो 2 नंबर मिल के जो बन रहा है, वो जो दो प्लैनेट है वो पॉजिटिव है आपस में या नेगेटिव है, फ्रेंडली है, सपोर्टिव है, लकी है, अनलक्की है, एंटी है, क्या है वो। ठीक है, मैं इसको और थोड़ा सा इजी और समराइज करता हूँ कि जैसे 2 प्लैनेट बन रहे हैं आपस में मिलके, जैसे 12 है, किसी का 12 को प्लस करके 3, तो अभी जैसे 34 है उसका 7 आया, ऐसे बहुत सारे नंबर, ऐसे एग्जांपल दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और टाइम वेस्ट होगा आपका भी। तो कहने का मतलब मैं एक शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया है कि एक मैंने बात बता दी, एक पॉइंट या एक है ना, मैंने आपको एक चीज़ ऐसी दी है, बताया है कि अगर आपका जो रनिंग एज है वो जो 2 नंबर मिलके बन रहा है वो कौन कौन से नंबर्स है, वो नंबर्स नहीं, वो प्लैनेट है और वो क्या क्या मिलके बन रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव है तो आपकी पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो देखने को मिलेगा। वो 2 नंबर नेगेटिव है, आपस में फ्रेंडली नहीं है, लक्की नहीं है, वो अनलक्की है, वो एंटी है, अनफ्रेंडली है, तो उस तरह के चेंजेस आएंगे। अगर वो फ्रेंडली है, वो सपोर्टिव है, वो लक्की है ना, वो आपकी वो अच्छी उनमें बॉन्डिंग है ना, अच्छी उनमें फ्रेंडशिप है, तो उस तरह के चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब साथ में आप शाय हो सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो आप अगर 16 पे हैं, आप 16 आपकी एज चल रही है, तो आप बोल सकते हैं, जैसे अब 1 नंबर के साथ भी ऐसा होता है। ठीक है, तो वो बहुत चीज़ें हैं। और अगर आपका 25 पे है तो 2 + 5 दोनों अपोजिट है, दोनों मर्क्यूरी है 5 नंबर, जो ग्रीन है मर्क्यूरी है, स्पीड है, चेंजेस है, बहुत जल्दी अपनी जगह बदलता है। 2 नंबर है, मून है, स्लो है, वो शाय है, क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, इमोशन है, टेंस है, सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है, ओवर थिंकर है, तो वो और माइग्रेन है, मूड स्विंग है, हेल्थ इश्यूज़ है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो दोनों एंटी है ना, वो स्लो है, तो एंटी है, वो नहीं बनती है, दोनों की आपस में बनती ही नहीं है। तो चीज़ें हैं ये अगर इस तरह के है तो यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ उस तरह के होंगे, फिर इस तरह की चीज़ें फ्रेंडशिप में दिक्कत आएगी, रिलेशनशिप में वो सब ख़राब हो सकता है। आपको इंट्रोवर्ट शाइनेस आ सकती है, आप बहुत बोल भी सकते हैं यहाँ पे ना 25 पे, आप यहाँ पे 5 नंबर भी बोलने का कम्युनिकेशन का है और 2 नंबर भी कम्युनिकेशन का आता है, कम्युनिकेशन करते हैं, अच्छा करते हैं, बोलते अच्छे हैं, 2 नंबर वाले अच्छी तरह बात करते हैं, बात रखते हैं अपनी, तो ठीक है, वो सोच समझ के बोलते हैं। तो यहाँ वो भी आ रहा है, लेकिन ये ज़्यादा उस साल आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप बोलना, बात करना, कहना, उस तरह की सजेशन देने, एडवाइस देनी, बात करना, घुलना मिलना, वो सब चीज़ें आ सकती हैं। एक बार किसी के पास घुले मिले बात हुई तो आगे बढ़ जाएगा, है ना। धार्मिक अध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक रिलीजियस है, रिलीजन है, एक स्पिरिचुअल है ना। तो ये है, यहाँ इंट्रोवर्ट है, आपका माइंड है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 4 नंबर है और आपकी रनिंग एज 7 है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में आपके 7 आ रहा है, मूलांक भाग्यांक या नेम नंबर में 7 आ रहा है, रनिंग एज 4 आ रही है, तो यहाँ राहु और केतु का मिलन हो जाएगा, है ना। राहु, यूरेनस और नेपच्यून दोनों का यहाँ मिलन होगा, जो एक धड़ है, एक सर है, एक ऊपर की बॉडी है हाफ और एक नीचे की, अब दोनों आपस में मिल गए। यहाँ फिर देखिए आप कमाल, महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी साहब को देखिए सर, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 है और 6 नंबर है,
और नेम में उनके एम आ गया, एम है 4 नंबर, राहु से रिलेटेड है, राहु से, और है ना यूरेनस और नेपच्यून उनके पास है। देखिए उनका माइंड शांत एकदम, और माइंड देखिए प्लानिंग उनकी, वो चीज़ आएगी। तो इस तरह का है। अगर यहाँ मिल गया तो आप फिर देखिए आप अलग ही सोचने वाले, अलग ही आपकी प्रिडिक्शन, अलग ही चेंजेस, अलग ही आपकी सिक्स सेंस, और आपकी अलग ही आपकी सक्सेस, सफलता, आपका नंबर्स, वो सब लक आपको ऐसे कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ चीज़ें ऐसे ही है, नंबर्स जो हैं वो प्लैनेट है हमारे, वो प्लैनेट हमारे पास है, और ये डिसाइड होते हैं प्लैनेट हमारे कर्म के हिसाब से। और जब हम जन्म हो जाता है हमारा, जन्म के बाद जब हम पृथ्वी पर इस यूनिवर्स में पैर रख देते हैं, कदम रख देते हैं, और जिस तारीख को, जिस डेट को रखते हैं, जो ग्रह चाल जो सब होते हैं उस टाइम पे जो तारीखें होती हैं, जो टाइम होता है, समय होता है, उससे हमारे सुख दुख, हमारी सभी चीज़ें, सुख दुख, हमारी सफलता, फेलियर, स्ट्रगल, या हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, गम, वो तब से जुड़ जाते हैं। हमारी सफलताएं, असफलताएं, फैमिली, पैसा, धन दौलत, शोहरत, नाम, शोहरत, पैसे, बच्चे, शादी, विवाह, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, कर्म, अच्छा बुरा, हमारा स्वभाव, स्ट्रेंथ, वीकनेस, हमारे करियर, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सब तभी से जुड़ जाते हैं। सबसे सिर्फ बस वही होता है, डेट ऑफ बर्थ एक बार हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकता, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए नेम को चेंज किया जा सकता है। नेम को बैलेंस करके डेट ऑफ बर्थ के सपोर्ट में या फ्रेंडली, लकी कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं वहाँ पे, और सपोर्टिव बना सकते हैं। ऐसे प्लेनेट पे लेके आ सकते हैं जिनकी फ्रेंडशिप अच्छी है, जिनकी रिलेशनशिप अच्छी है आपस में, जिनकी आपस में पार्टनरशिप अच्छी है, जो आपस में उनका वो टीम वर्क है, या आपस में वो सपोर्ट करने वाले हैं। 8 नंबर पे बात करते हैं, जिनकी रनिंग एज 8 पे आ रही है, तो उनकी चीज़ें उनके लिए डिले होंगी, चीज़ें उनके रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट बहुत स्लो मिलेंगे, बहुत वीक मिलेंगे, चीज़ें डिले होंगी उनके लिए, उनको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा इस साल, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, हार्ड वर्क रहेगा आप एक अलग तरह के, आप हर काम में देरी हो सकती है, आपको घुटने से, पैर से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, हड्डी से, बोन से रिलेटेड ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के वो एंटी नंबर्स हैं, अगर डेट ऑफ बर्थ से एंटी नहीं है, तो यहाँ फिर आपको सफलता भी मिल सकती है ना। आपकी मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 3 पे है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 पे है, रनिंग एज आपकी 8 है, तो यहाँ वो दे सकता है सफलता। आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 पे है, मूलांक भाग्यांक पे या नेम नंबर में कहीं एक आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ तो वो अपोजिट हो गया। हो सकता है आप प्रोफेशनली अच्छा करें, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप में तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यहाँ पे चीज़ें, रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, होंगे बिल्कुल डेफिनेटली आपको, और ऐसे नंबर्स वालों से ही होंगे जिनका 1 पे होगा, 8 पे होगा, क्योंकि उनके भी तो ख़राब होंगे ना 8 नंबर वालों से, सैटर्न से। तो वही, अब ये 8 हमें आगे डिले करा देता है चीज़ें बहुत। आपको 8 नंबर सैटर्न का है, कर्मफलदाता शनि है ना, आप मेहनत कराते हैं, जजमेंट का है, न्याय का है, न्याय का नंबर है ये, आप ये हार्डवर्क का नंबर है, मेहनत का नंबर है, एक उसके मेहनत करके पसीना बहाने का नंबर है, पसीना बहा के एक अच्छे लेवल पे पहुंचने का नंबर है। आप अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी 8 पे है, डेट ऑफ बर्थ आपकी 8 पे है, तो आप देखिए अपनी डेट ऑफ बर्थ में बहुत आपके अपनी लाइफ में देखिए कितने डिले हुई चीज़ें, आपका कितना हार्डवर्क किया, जहाँ पे आपका एक्साइटमेंट खत्म हुआ वहाँ जाके आपको सफलता मिली या नहीं भी मिली, डिले हुई चीज़ें, रिजल्ट नहीं मिले, फिर आपने वो काम छोड़ दिया, है ना, और आप बहुत स्लो रह गए। अगर आपका नेम, अगर वहाँ पे आपका नेम CGLS से है या EHN से है, तो वहाँ पे चीज़ें आपके लिए अच्छी हो गई, आपको चीज़ें प्रोफेशनली अच्छी हो गई, आपको रिलेशनशिप में हो सकता है सपोर्ट ना मिले, ख़राब हो गई, या लेकिन अच्छी भी हो सकती हैं, फिर वही एंटी और ठीक है, फ्रेंडली, लकी, अनलकी की वाली बात है। और यहाँ फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है या मूलांक भाग्यांक में 8 है, और आपका नेम नंबर 1 पे है, या फिर रनिंग एज 1, नेम नंबर 1 पे आ गया, तो हो सकता है फिर आपने रिश्ते आपके मुश्किल से बने, मुश्किल से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, या शादी ही नहीं हुई है अभी तक, हो नहीं रही है, रिश्ते नहीं बन रहे हैं, या हो सकता है नेम नंबर टोटल 1 पे आ रहा हो, अगर हुई है तो लेट हुई होगी चीज़ें, डिले हुई। फिर आपका अगर मूल्यांक 8 है और बाकी भाग्यांक में दूसरा नंबर है, या फिर भाग्यांक में 8 है और मूलांक में दूसरा नंबर है, तो यहाँ फिर वही है कि चीज़ें वहाँ पे डिले हुई,
नेम नंबर 1 पे आया, या फिर आपका ए आई जे या वाई से शुरू है, तो यहाँ चीज़ें वही है। फिर रिश्ते ख़राब हुए हैं लोगों से। 4 पे हैं तो अच्छे बने हैं, लेकिन और भी फिर कंट्रोवर्सीज रही हैं, और भी अप डाउन्स रहे हैं। 6 पे हैं उतना अच्छा नहीं रहा है। 9 पे है खराब रहा है।